देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेद्स। वेदों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो वेद है वो कितना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। वेदों की संख्या हो जाती है ऑप्शन बी 4। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो 4 वेद है दोस्तों क्या क्या है, तो देखो पहला तो हो जाए दोस्तों ऋग्वेद, दूसरा है दोस्तों यजुर्वेद, तीसरा है दोस्तों सामवेद और दोस्तों 4 नंबर क्या होगा, तो दोस्तों जो 4 नंबर वेद है वो दोस्तों अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट sermon। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों गौतम बुद्ध ने दोस्तों जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था। तो देखो जो दिया था पहला उपदेश दोस्तों वो देता है ऑप्शन सी सारनाथ पर। और अगर आपको पूछे दोस्तों उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी पर। और दोस्तों अगर आपको पूछा है उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी ऑप्शन डी खुशीनगर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, इस पे पूछा गया है हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। दोस्तों भारत में जो गुलाम वंश है इसका संस्थापक कौन है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो जो गुलाम वंश है दोस्तों इसका संस्थापक हो जाते हैं ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर आपको पूछा है जो मुगल साम्राज्य था दोस्तों मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो वो जाता है ऑप्शन बी बाबर। और दोस्तों जो बुलंद दरवाजा आपको मालूम है बुलंद दरवाजा बनाया था दोस्तों अकबर ने। और दोस्तों जो दीन इलाही दोस्तों उसका भी शुरुआत किया था ऑप्शन सी अकबर ने। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हु इज नोन एज द कंट्री ऑफ द कैंगारूज। कौन सा देश को दोस्तों कैंगारू दो नाम से जाना जाता है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों इसे दोस्तों कैंगारू नाम से जाना जाता है। और अगर आपको पूछा है दोस्तों सांप का देश दोस्तों इस नाम से कौन परिचित है, तो दोस्तों वो जाता है ऑप्शन सी ब्राजील। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है हु अमोंग द फॉलोइंग इन्वेंट एक्सरे। निम्नलिखित में से दोस्तों किसने एक्सरे किरण का दोस्तों आविष्कार किया। आपको जल्दी से लाइव चैट बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट बताइए। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेच फाउंड। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चैट बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसमें दोस्तों स्ट्रेच की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए। तो देखो दोस्तों इसकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है ऑप्शन बी राइस यानी कि दोस्तों चावल में। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा दोस्तों वेयर इज द जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारत का दोस्तों तो भू वाणिज्यिक सेवा दोस्तों कहाँ पर स्थित है। आपको जल्दी से बताएं दोस्तों भारत की दोस्तों जो भू वाणिज्यिक सेवा कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये जो स्थित हो जाए दोस्तों ऑप्शन डी कोलकाता पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कोलकाता। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है जो दोस्तों ग्रैमी है दोस्तों ग्रैमी अवार्ड गिवन टू विच फील्ड। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यह पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखो यह दिया जाता है ऑप्शन सी म्यूजिक पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हेन द शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ आपको बताना पड़ेगा, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव बताइए दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला का दोस्तों समझौता कब हुआ था। तो देखो दोस्तों ये समझौता हुआ था 1972 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट इज द आर्ट समिट हेल्ड इन 1992। तो आपको जल्दी से बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1992 में दोस्तों पृथ्वी शिखर के सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी रियो दिया दोस्तों वो सही है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 11।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है नोबेल प्राइज गिवन बाय विच कंट्री। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। जो नोबेल प्राइज है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो देखो ये दिया जाता है, ऑप्शन है स्वीडन देश द्वारा। और अगर आपको पूछा है दोस्तों नोबेल प्राइज पहली बार कब दिया गया था, कब शुरुआत हुआ था इसका, तो इसका शुरुआत हुआ दोस्तों 1901 में। और दोस्तों भारत में सबसे पहले ये किसे मिला था, तो दोस्तों ये सबसे पहला मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है वेयर इज लोकेटेड राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज कहाँ पर स्थित है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन सी देहरादून पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस का दोस्तों उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों शहर में दोस्तों जो तालाब होता है उसका पानी को दोस्तों शुद्धता करने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखो दोस्तों वो गैस हो जाता है ऑप्शन बी क्लोरीन, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्लोरीन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है इंसुलिन की खोज किसने की थी। जो इंसुलिन है दोस्तों इसका खोज किसने किया था, आपको जल्दी से लाइक से बताना है। तो देखो इसका खोज किया था ऑप्शन है विलियम बेंटिंग ने, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। सचिन तेंदुलकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो सचिन तेंदुलकर है दोस्तों किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों सचिन तेंदुलकर दोस्तों कौन सा खेल से संबंधित है। तो देखो दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन डी क्रिकेट खेल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गुरु ऑफ कबीर। कबीर के गुरु का नाम क्या था, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कबीर के गुरु का नाम क्या था। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो जमशेदपुर है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है, आपको जल्दी से बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से कमेंट में बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज ए ह्यूमन बॉडी हैव। आपको बताना पड़ेगा मनुष्य के शरीर में दोस्तों कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 46, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 46। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है फ्रॉम वेयर डिड द आर्यंस कम टू इंडिया। आर्य भारत में दोस्तों कहाँ से आया था, आपको जल्दी से लाइक से बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों, और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है व्हाट इज आर्टिकल 370 रिलेटेड टू। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो अनुच्छेद 370 है दोस्तों किससे संबंधित है। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर से। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में दोस्तों भारत में दोस्तों उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों वर्तमान में दोस्तों वर्तमान इंडिया में जो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। तो देखो इसका संख्या हो जाता है ऑप्शन डी 25, यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 25। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है फ्रॉम विच कंट्री आर द फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन। तो आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों सही है, जो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है रूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन पे पूछा गया है ऑन विच रिवर इज द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। दोस्तों जो नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों किस नदी पर है, आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट कर बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी
आंध्र प्रदेश दिया दोस्तों, सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 24, तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है विच इज द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको बताना पड़ेगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आपको जल्दी से लाइव से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दोस्तों सिक्किम। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों, सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों राज्य होता है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, तो देखो दोस्तों इस पे क्या पूछा गया। इस पे पूछा गया है वेयर इज टूटिकोरिन पोर्ट लोकेटेड। जो टूटिकोरिन बंदरगाह है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपको बताना पड़ेगा जल्दी से। इसके आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से लाइव चैट में कॉमेंट में बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु दिया दोस्तों, सही है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है दोस्तों वेयर इज देवोलीम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। जो देवोलीम अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों हवाई अड्डा है कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो दोस्तों देवोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों स्थित हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा पर। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया। इस पे पूछा गया है बादामी रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो बादामी क्रांति है दोस्तों किससे संबंधित है, आपको जल्दी से बताएं दोस्तों बादामी क्रांति किससे संबंधित है। तो देखो जो बादामी क्रांति है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन डी, मसालों से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया दोस्तों जो अष्टमुदी झील है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। वेयर इज अष्टमुदी लेक लोकेटेड। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये अष्टमुदी झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो देखो स्थित हो जाता है ऑप्शन ए, केरला पर। यानी कि दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी, अमरकंटक दिया दोस्तों, सही है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है वेयर इज काराकोरम पास लोकेटेड। जो काराकोरम पास है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका HW है। आपको दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट के बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं, इसलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।